जो हैं उसमें खुशियाँ ढूंढो। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस में काम के प्रेशर की वजह से बहुत परेशान रहा करता था। ऑफिस के काम की वजह से बॉस की डांट भी सुनने को मिलती थी। वहीं ऑफिस का सारा गुस्सा वह घर आकर के बच्चों पे निकालता था, बीवी पे निकालता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना न होना बराबर है। जब किसी दोस्त के कॉल आते थे तो कॉल काट कर देता था, रिश्तेदारों के आते थे तो गुस्सा करने लगता था। एक दिन ये अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था, उसका बच्चा इसके पास आया और आकर के बोला, पापा मेरी मदद कीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो फिर इसने अपने बच्चे को डांट दिया, डांट करके भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो इसको लगा कि जाकर के एक बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो वो उस बच्चे के कमरे में गया तो देखा कि बच्चा सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी अपने सर पे रखी थी, होमवर्क करते करते ही सो गया था। इसने कॉपी उठाया और इसको लगा कि इस कॉपी को नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ये कॉपी को नीचे रखने वाला था, इसने सोचा कि इसमें क्या लिखा है। इसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं बच्चा काम क्या कर रहा था। जैसा इसको मदद चाहिए थी, जो होमवर्क था उसका शीर्षक था वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस शीर्षक पे बच्चे को एक निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था तो इसने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम का जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं लेकिन इनकी वजह से हम गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उसकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगाती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से हम सब जाग जाते हैं और हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का, भगवान का, जो आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में मुझे डांटते थे लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में मुझे घूमने के लिए लेके जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे एक दोस्त के तो पापा ही नहीं है। ये जो आखिरी लाइन थी, इस लाइन ने इस आदमी को झंझोर दिया, अंदर तक हिला के रख दिया। नींद से जग गया। इसको लगा कि इसकी लाइफ में कुछ है जो ये होते हुए भी मिस कर रहा था। उस बच्चे के निबंध को कॉपी करते हुए वो बड़बड़ाने लगा, ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में, कईयों के पास तो घर भी नहीं होता, क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूँ। तो इसके बाद उसने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो इस दुनिया में अकेले होते हैं। इस आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर है तो क्या, मेरे पास जॉब तो है, कईयों के पास तो जॉब भी नहीं होती। थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिव मंत्र देती है। जिंदगी में जो मिलता है उसमें खुशियाँ ढूंढिए। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।